आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आरक्षण पर एसटी एससी पर बात करते हैं तो आश्चर्य होता है। किसी के गले ये बात नहीं उतरेगी। इतना अगर आपको आरक्षण पर बात करना है तो आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? करा के दिखाइए, है हिम्मत तो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने आरक्षण को मजबूत किया है। तेजस्वी यादव जी ने बिहार में सरकार में रहते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर दिखाया। आपने क्या किया है? आप तो आरक्षण के विरोधी हैं। आप किस मुंह से इस बात को बोल रहे हैं? अमित शाह ने कहा है कल झारखंड में कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो एक नया कानून बनाएंगे घुसपैठियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठी लगातार झारखंड में आ रहे हैं और आदिवासी महिलाओं के साथ विवाह करके उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश करें, स्थानांतरण करने की कोशिश करें, उसको लेकर एक कानून बनाएंगे। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं, न नौमन तेल रहेगी न राधा नाचेगी। जब झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी ही नहीं तो ये सब ये प्रलोभन जो दे रहे हैं ये चुनाव के समय याद आता है। ये तो बोलते हैं जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जिस समय बीजेपी वादा करती है जो तो बोलते हैं कि वो जुमला था, चुनावी जुमला था। अब जनता नहीं समझ रही है। झारखंड में हेमंत सरकार फिर से बनने जा रही है। बीजेपी का सुफड़ा साफ है। राहुल गांधी को लेकर भाजपा चुनाव आयोग गई, जहां उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराया है कि राहुल गांधी राज्यों के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ तो आपस में भाई भाई के बीच दुश्मनी कराने का काम बीजेपी कर रही है। और ये राहुल गांधी जी पर क्या शिकायत लेकर जाएंगे? ये बांटने काटने की बात, मारने की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं और ये राहुल गांधी जी का शिकायत लेकर जा रहे हैं। उल्टे चोर डांटे कोतवाल को। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, किस तरीके के नतीजे देख रहे हैं? क्योंकि आपके विरोधी कह रहे हैं कि चारों सीटों पे जीत हमारी तय है। देखिए, हमारे विरोधी दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में हैं। बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, चारों सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ और तेजस्वी यादव जी के मॉडल के साथ है, जिसमें पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात की जा रही है। और ये हमारे विरोधी जो लड़ाई की बात कर रहे हैं, बांटने काटने की बात कर रहे हैं, इसको जनता सिरे से खारिज करेगी। दरभंगा एम्स का शिलान्यास होने वाला है और कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां दरभंगा में वो एम्स का शिलान्यास। चुनाव एक तरफ मतदान होंगे, मतों का प्रयोग होगा, दूसरी तरफ दरभंगा एम्स का शिलान्यास किस तरीके से? देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा दरभंगा का है, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बड़ा अच्छा तारीख उन्होंने चुना है। उसी दिन 4 सीटों पर मतदान होंगे उपचुनाव के और उसी दिन वो आकर के शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 4 सीटों पर हार का डर सता रहा है, इसलिए इस दिन चुना है कि वोटों को प्रभावित करेंगे। लेकिन जनता सब समझ रही है इनकी चाल को। जनता सिरे से खारिज करेगी। वो दरभंगा एम्स तो जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे उस समय स्वीकृत हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय ही बिहार को याद करते हैं, इस बार भी वही कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार दरभंगा एम्स को लेकर जो सियासत हो रही है, आप लोगों ने भी कहा था कि सरकार में जब हम थे तभी जमीन की बात हो रही थी। आपके विरोधी कह रहे हैं कि वो हमेशा क्रेडिटे के होड़ में रहते, विकास उनको नहीं दिखता है। भाई 18 वर्ष बनाम 17 महीना, उनका 17-18 वर्ष एनडीए सरकार का है। खुली चुनौती है, बहस कर लें, स्थान और तिथि तय कर लें कि 17 महीने में जो काम करके कीर्तिमान स्थापित कर दिया तेजस्वी यादव जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार में। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते थे कि ये असंभव है रोजगार देना, 10 लाख नौकरी देना, उसे संभव करके दिखा दिया। सारे चीजों को क्रेडिट लेने के लिए तो वो हमारे विरोधी लगे हुए जो सरकार में बैठे लोग हैं। रोज पुल पुलिया गिर रहा है, इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। रोज मर्डर हत्या हो रहा है, इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो कमीशन के बिना कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्या बात करेंगे? तेजस्वी यादव जी को जनता का आशीर्वाद समर्थन मिला हुआ है, इसलिए हमारे विरोधी बेचैनी में है।
कल राजगीर में महिला हॉकी चैंपियंस लीग का शुरुआत हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम नदारत रहे, स्पोर्ट मिनिस्टर भी नहीं रहे। क्या लगता है न्यूज़ सब? नहीं, देखिए, इतना बड़ा आयोजन खेल में बिहार में हुआ। खेल को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए, खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम तो सरकार में जो लोग हैं को सभी लोगों को, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को आमंत्रित करना चाहिए और सब लोगों को उपस्थित रहना चाहिए। खेल के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये खेल कूद सियासत का विषय नहीं है। इसलिए हम तो कहेंगे कि सरकार में शामिल माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी वहां उपस्थित रहना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को भी रहना चाहिए, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, बिहार ओलंपिक संघ के अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, उनको रहना, सभी लोगों को बुलाना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए और एक खेल भावना को प्रेरित करना चाहिए। खेल के बढ़ावे के लिए सबका सहयोग चाहिए, तभी हमारा बिहार जो है खेल की दुनिया में, देश में अपना छाप छोड़ेगी। दो राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। दावा तेजस्वी यादव ने कल जिस तरह से किया कि झारखंड में जीत हमारी तय है, महाराष्ट्र में भी जीत इंडिया अलायंस की होने वाली। विरोधी कह रहे हैं कि कहीं उनका नहीं हो रहा। 20 में 0 पे, 24 में 4 पे और अब तो खाता भी नहीं खुलेगा। विरोधियों को सबक जनता सिखाएगी। सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ताकत है। जिसे अर्श पर पहुंचाता है उसे फर्श पर पहुंचाने का काम जनता करती है। इस बार ऐसा जनता सबक सिखाएगी, झारखंड महाराष्ट्र तो दोनों बीजेपी गवाएंगी और बिहार के चारों सीटों पर हारेगी। तो इसलिए विरोधियों को पता चल जाएगा जब रिजल्ट निकलेंगे, परिणाम आएंगे।